वारेपल्ली तो ये देख रहे हैं आप JIT के अभ्यर्थी जिस तरह से शिमला में डटे हुए हैं। आज विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा पहुंचे हैं। उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय 2020 को हमारी विज्ञापित 2020 के नियम के अनुसार उन्हें पूरा किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ न्यायालय ने बोला हिमाचल प्रदेश की जो जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकार से भी बार बार बोले तो बहुत सारे सार्वजनिक घोषणा की, हम भी खुश थे कि चलो हमारा काम होगा, परंतु रात तक इस प्रकार की कोई परिस्थितियाँ नहीं थी, तो जिसके कारण हमें यहाँ पर मजबूरन बैठना पड़ा। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि हम सड़क पर बैठे। हमारे माता पिता की जिंदगी ये साहब ने कल देखा था कि मौसम बड़ा ख़राब था, उसके बावजूद भी लड़कियाँ यहाँ तक पानी पूरा अंदर तक आ चुका था। बड़ी दयनीय स्थिति। हम हमारे माता पिता फ़ोन कर रहे हैं कि क्या करें, हम उन्हें झूठ बोल रहे हैं कि हम होटल में हैं या हम रूम लेके रहेंगे, लेकिन बेरोज़गार उसके बाद होटल में और शिमला जैसे शहर में जहाँ पर इतनी महंगाई है वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हम यही चाहते हैं सरकार हमारी 9 नवंबर 2023 21 नवंबर 2023 को आपके हाईकोर्ट में सर, इसमें भी 3 महीने तक ये लोगों की ओपिनियन है सर। इसमें भी कहा गया है कि यहाँ पर 7 लोग आपके क्यों साइड में क्योंकि बार बार हम भी आश्वस्त थे कि हमारा काम हो रहा है, जब नहीं हो रहा था तो फिर ऐसा कुछ काम पहले कहा गया था कि कैबिनेट में आपका काम हो गया। सरकार को धन्यवाद के लिए सब कमेटी बनाई गई, इसका कोई औचित्य नहीं है। निर्माण बनाना और उसके बाद उसकी सिफारिशें कब तक जाएंगी, कब तक रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद मैं अपने मजबूरी सर ऐसे 2,27,000 एग्ज़ाम दिया था, इसमें से 19,000 टाइपिंग परीक्षा। उसके बाद सर 45 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उनके परिणामों से 18 लोग चयनित हुए। ये है एक पोस्ट सर, ऐसा 67। उसके बाद सर JIT पोस्ट को 900, उसमें सर 97,203 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें पोस्टें हैं सर 75। उसके बाद JIT 939, इसमें है सर पोस्टें 300, उसको दिया था 1,57,267। उसके बाद ऐसे अनेक पोस्ट जैसे ड्राइंग मास्टर है 980 पोस्ट को, उसमें भी सर 300 पोस्टें हैं। उसके बाद सर एक 962 सचिवालय क्लर्क, उसमें भी सर 82 पोस्टें हैं। उसके बाद 947 हाँ जी, तो इनके सभी के परीक्षा परिणाम अवलंबित है। आयोग बंद हो गया, हमने उसका भी किया कि चलो आयोग बंद हो गया, कुछ नया परिवर्तन होगा, परंतु 1.5 वर्षों बाद भी आयोग बंद रहना तो ये बेरोजगारों को जो पूरे दरवाजे बंद करना है। हम पहले स्वागत करते लेकिन अब नाखुश है, क्योंकि 1.5 वर्षों बाद आयोग बंद रखना और अब मतलब जब इलेक्शन आ रहे थे लोग अब भी खोल दे तो अच्छा है, परंतु रिजल्ट भी पेंडिंग हो गए और जो नए एग्जाम आने थे वो सारे दरवाजे बंद हो गए। बड़े चिंतित है और हमारे माता पिता भी हमारे चिंतित है। हमारी बहनें बैठी है, 11 बजे हमने इनको ज़बरदस्ती भेजा, बोलते हम आपके साथ ही रहेंगे। कड़कड़ाती ठंड, बिजली पड़ रही है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था हमारे गाँव में, बिजली पड़ने से किसी की मृत्यु हुई। मेरी मम्मी घर से चिंतित है, बीमार पड़ के 3 लोग IGMC में शिफ्ट है। तो बार सर विजिलेंस हम चाहते हैं सर हमारा परिणाम निकल जाए, हम नहीं चाहते सड़कों पर बैठे। सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना, 9 लाख रजिस्टर बेरोजगार है सर, 14 लाख जो रजिस्टर नहीं है वो बेरोजगार का बड़ा सहयोग है सरकार को बनाने में, और सरकार को समझना चाहिए। यदि OPS के बाद सबसे ज्वलंत मुद्दा था वो था बेरोजगारी, और बेरोजगारों ने बड़ा ही सहयोग किया, बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार को सत्ता में लाया। इतना बड़ा गैप है और 4 सालों बाद जो हम पहले हमारी परिस्थितियाँ एग्जाम देने के लिए थे, आज थोड़ा सर किसके माता की डेथ हुई है, किसके पिता की डेथ हुई है, जिम्मेवारियों का बोझ है, समाज से बोझ है। माता पिता का जहाँ उनकी परिवार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, आज हम उनके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। और 4 टेस्ट क्लियर किए सर हमने बड़ी मेहनत से। जहाँ हमारे फ्रेंड दोस्त हमारे घूमते थे, हम लाइब्रेरी में बैठते कि हमारे माता पिता हमारे पास पैसे खर्च करें। मेरे पिता किसान है, मम्मी ग्रेड में, बड़ी परेशानी सब उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मेरे फादर नहीं है, मेरे भी 3 निकले हुए, तो आप प्राइवेट काम कर रहे हैं और वो लोन चुका रहे हैं। परीक्षाएं 4 सालों से 4 टेस्ट चाहिए रहे। वो आप लोगों की लड़ाई तो आप लोग लड़ रहे हैं लड़ ही रहे हैं सर, न्याय दिलवा दो सर, बात कुछ नहीं है। और आप
इशू को लेकर मुख्यमंत्री को आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भी लगातार जहाँ सर, भी है काफी इशूज उठा रहे हैं। देखिए ऐसे अपने बच्चे हैं, स्टेट के बच्चे हैं, कोई बात तो करिए, तो हल निकालना चाहिए सरकार को। आज मेरी भी बजट स्पीच है, मैं दोनों का क्या नंबर बन जाता है सारी टोटल नंबर सर 3,500 के आते हैं। मैं आपको टोटल नंबर करवा के देता हूँ। JOIT कितने हैं सारी कैटेगरी सारी कैटेगरी जो भी पेंडिंग है। ऐसा है देखो 1867 अगर इसमें कुछ होनी है तो लगभग 5-6 हज़ार परिवार है जो वेट कर रहे हैं सर। 1 बाय 100 लेते हैं तो वो सर वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा। कम से कम यहाँ पर हमारा होता है एक जीवन बेरोजगार फंस चुके हैं। 5-6 हज़ार परिवार अभी असमंजस में है सर। हमारा रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा भी कि नहीं आएगा। अब यहाँ जितने भी आए असंतुष्ट कोई भी नहीं है। अगर परिवार की किसी व्यक्ति की धांधली कर सर खामियाजा हम उनके आज उनके बच्चे सर फेसबुक पर स्टोरियाँ डाल रहे हैं, आराम से घूम रहे। उमाज भी बेल पे है जो मुख्य आरोपी थी, उनने अपने बच्चों को दे दिया पेपर, अपने रिश्तेदार को एक को दे दिया। हमने तो बड़ी मेहनत से पास किया था सर पेपर, हमें क्या पता था। अगर अब मैंने तो पहले भी बहुत पहले भी बोला था, आप भी सर बार बार बोलते कि अब कल को क्या बोलते अगर विधानसभा में या किसी ऑफिस में तो भ्रष्ट पाए जाएंगे तो क्या बंद कर दिया जाएगा। ये सॉल्यूशन नहीं है सर। हमारे में एक बच्चा है उसके तीनों पेरेंट्स हैं, तीनों ही पेरेंट्स नहीं है उसके, और वो अपने चाचा के पास रहता है। वो भी उसके 3 एग्जाम JOIT के 3 बहुत से बच्चे हैं फिर ओवर एज होते जा रहे हैं, किसी की 35 है, किसी की 40 है। हमारा तो स्किल हो चुका है, स्किल का रिजल्ट आउट हो चुका है, उसके बाद DV की पेंडिंग है। सर हम ये नहीं कहते हैं गवर्नमेंट को, ये नहीं कह रहे कि 5 दिनों में रिजल्ट दो, 10 दिनों में रिजल्ट दो। ये तो हमें भी पता है कि रिजल्ट में थोड़ा एटलीस्ट 1 दिन तो लगेगा। हम ये चाहते हैं कि हमीरपुर बोर्ड को हमारा जो प्रोसेस है रिज्यूम करने को कहें जल्द से जल्द। तो हमारी भर्ती घंटे स्टे लगा रखा है उसको हमीरपुर बोर्ड को दें, ताकि हमीरपुर बोर्ड फर्दर जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का चाहे रिजल्ट का हो इसे कंटिन्यू करें। 1100 कुछ पोस्टें उसकी 1100 पास मैंने JBT भी करी। चलाओ यहाँ से अलग से भाई के अलग से क्या बोलते है ना। एक उड़ता हम आपके साथ आपकी बात विधानसभा के अंदर भी उठा रहे हैं, बाहर भी उठा रहे हैं। देखते आ रहे हैं, हमें पता है। हम चाहते हैं कि आपको नौकरी से जल्दी नौकरी मिले, और बार बार इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि अपने ही तो बच्चे हैं, तो बाहर के थोड़ी हैं। सर पूरे हिमाचल प्रदेश को सबको लग गया पता है सर, हमारे रिश्तेदार की पीड़ा सबको दिखाई दे रही है। पता नहीं अब कहाँ हमने गलती कर रखी है हिमाचल प्रदेश। अब मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, लगभग 12 दिन हो गया हमारे को यहाँ बैठे हुए, नहीं आए। 2-3 बार काफ़ी ने चेंज किया। मैं खुद एडमिट होया हुआ था परसों,
शुगर लेवल मेरा डाउन हो गया था, चक्कर आ गया सर यहाँ पे, हेडेक मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही थी। कल शाम को भी मैं यहीं पे था सर। घर में मेरे पेरेंट्स हम परेशान चाहते हैं कि हैं। सरकार न्याय करे, रिजल्ट घोषित करे, हम सरकार के साथ हैं, परंतु एक बार रिजल्ट तो घोषित करें तो न्याय तो दे हम लोगों को। हमने बड़ी उम्मीदों से सरकार को बनाई, बड़ी उम्मीदों से। कितना ही वेट करें अगर 4 साल आपका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बड़ा सहयोग किया है हमारे साथ। हमारे माता पिता बोलते हैं कि यदि आपके लिए आवाज़ उठा रहे तो उनका हम एहसान जिंदगी बने हुए। चुनाव के टाइम हमने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था सर। कई बार भूखे सोना पड़ रहा है, जो हमारे को डोनेशन का खाने का मन ही नहीं कर रहा सर, खाने का मन बेड लाइए, डोनेशन से हम पैसे, जब पानी नीचे घुस गया तो डोनेशन से पैसे इकट्ठे करते हैं आप। सर हम तो सर पूर्ण रूप से आश्वस्त थे जब चुनाव के टाइम हमारे को वादे किए गए सर। उससे पहले सर हम हाई कोर्ट खेलते रहे, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट खेलते रहे। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मैटर सॉल्व हो गया। अब विजिलेंस का बहाना करके ये हमारे को खिलाया जा रहा है। बस पता नहीं कब सर हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कब अच्छे दिन विजिलेंस के आएंगे। नाम पे लटकाया हुआ है सर हमारा। 5-6 साल कई हो पोस्ट गए कोड हैं ऐसे सर उनमें FIR भी नहीं है सर। कंडीशन तो दे सकते हैं, हम ये नहीं हाँ, लोगों का कुछ नहीं आया है सर। कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दो। 400 पोस्ट कोड 447 था जेओए का, उसमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई। राजा साहब होते, हम राजा साहब को बहुत मिस कर रहे हैं आज की डेट में। अगर वो होते, देखो उसमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई 556, उसमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं ना। 556 ऐसा ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य नहीं, भारत के अनेक राज्य हैं जहाँ पे कंडीशनल ज्वाइनिंग मिल चुकी है। इसमें से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब सर रिटर्न में देने के लिए तैयार है। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब यहाँ इतने सारे आए हैं सर, तभी आए होंगे क्योंकि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। वो ज्वाइन कर जाए, डिग्री करते हैं। जब सर इतिहास में ऐसा हो चुका है तो हमारे साथ भी हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट केस के ऊपर SSC ने ऐसा ही केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लोग दोषी है उनको बाहर की बाकी तो कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रोसेस है इंक्वायरी की बड़ी लंबी प्रोसेस है और सालों साल तक हम वेट नहीं कर सकते सर। सर आपसे ही उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है सर आपसे। यही कर लेना भाई। बाकी तो यही करेंगे भाई, बैठे हम तो बैठे रहेंगे ना, पर मेरे ख्याल से घुमाएंगे ना इनको। हाँ ठीक है। जल्दी खत्म होगा तो सर बस यही हो सर, उम्मीद है जाना चाहते सर, हम यहाँ भी मन नहीं लग रहा है यहाँ। अब तो सर मालिक पे विश्वास है, मालिक के करीब दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमको आपका बस हो गया हमारा 50। कॉन्फिडेंस आता है सर आप लोगों को। यहाँ पे बेउम्मीद के साथ बैठे रहते हैं, आप लोग आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। सकते हैं। जब खड़े होके कर रहे सर थोड़ा आप आगे दो, या सर आप 2 मिनट तो मैम थोड़ा आप हटाओ सर, ये रजाई को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए बस। ठीक लो वो इधर देखना। हाँ दो कान क्या कर रहे हो, देख लो ना आप कहाँ वहाँ पे बैठे। डाउन रखना भाई, फेस में ना आए, और डाउन रख दो और नीचे करो। क्या नाम आपका? और नीचे सर्किट आप देखो ना यार कहाँ अभ्यर्थियों से आप आज मिलने आए हैं, क्या आपने आज इनको आश्वासन दिया? देखिए आश्वासन यही दिया है कि सदन के अंदर इनकी बात को रखेंगे और बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का प्रदेश के अंदर है, पहले भी रहा है, आज भी विकराल समस्या बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर है। और जब पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार है। तो
जो इनकी के रिज़ल्ट जो हैं और जो इनको ज्वाइनिंग्स देनी है, इसका जो प्रोसेस है इसको जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सबने पढ़ाई है, तो इसीलिए आए थे कि भाई इनसे आकर के व्यक्तिगत रूप में मिल लें और अच्छे से इसको समझ लें कितनी पोस्टें हैं, क्या है और जजमेंट जो आई हैं वो क्या हैं, ताकि इसको सही तरीके से सदन के अंदर रखें। सर कहाँ कमी लग रही, क्योंकि आप भी सरकार में, सरकार ना तो बच्चों का सुन रही है ना आप लोगों का सुन पा रही, क्योंकि आप भी कई बार कह चुके हैं। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि कैबिनेट में जब ले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ और क्या कारण बन गए हैं, एकदम से एश्योरेंस भी है, करना भी चाहते हैं, तो फिर क्या बीच में पेंच फंसा है। तो आज सदन के अंदर राणा जी उठाएंगे तो वास्तु स्थिति का पता लगेगा जवाब में। राणा जी, सर आप तो कई बार पत्र भी लिख चुके हैं और अब तो बच्चे भी संघर्ष पर उतर आए हैं, आज भी आप मुद्दा उठाने वाले हैं। क्या लग रहा है सरकार क्यों जो है नहीं सुन पा रही है इन बच्चों का? देखिए, आज ये बच्चे जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है वो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकता है और बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी हमें दी है कि 9 नवंबर 2023 को फैसला आया है कि इनके पक्ष में जो है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इनकी जो नियुक्तियां दी जाए। जैसे कि इन्होंने विवरण दिया है, लगभग 2711 पोस्टें ऐसी हैं जो अभी भरनी है, जिनके पेपर हो चुके हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि कई ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनकी शादियां होनी थी, शादियां टूट गई, कि नौकरी नहीं है, तो इसलिए इनकी पेशेंस लेवल जो है वो टूट रहा है। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से हैं, और सत्ता पक्ष का ये मतलब ही नहीं है कि आप लोगों की आवाज ना सुने या ना उठाएं। हम इनकी आवाज पहले भी उठाते रहे, विधानसभा के अंदर भी उठाई है, बाहर भी उठाई है, खुले मन से उठाई है, खुले पत्र के माध्यम से उठाई है। आज भी आपके सामने बोल रहे हैं कि इनके साथ जल्दी से जल्दी जस्टिस होना चाहिए। अगर जब पहले से ही ये प्रथा है, प्रैक्टिस है कि, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर ऐसा मामला कोई पाया जाता है तो उसमें आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दे सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ स्लिप पाया जाता है तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर दिया जाएगा, उसकी नियुक्ति जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, इनकी चिंता है, इनके पेरेंट्स की चिंता है, तो प्रदेश में, प्रदेश के अपने बच्चे हैं, तो हम लोग नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेंगे। इसलिए आज विधानसभा में फिर इस मामले को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करेंगे कि इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। लगभग 5000 बच्चे ऐसे पोस्टें हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो विवरण दिया है कि JOIT 817 1867 पोस्ट हैं, JOIT 903 कोड 83 पोस्ट हैं, JOIT 939 कोड 300 पोस्ट हैं, क्लर्क 962 कोड 83 पोस्ट हैं, ड्राइंग मास्टर 980 कोड 300 पोस्ट हैं, और स्टेनो जो है 928 कोड जो है 66, और इसके बाद मार्केट सुपरवाइजर ये 12 पोस्ट है। इसके अलावा JBT की 1161 पोस्ट हैं जिनकी सारी काउंसलिंग हो चुकी है। TGT की 800 पोस्ट हैं। लगभग 5000 के करीब जो बच्चे जिनको नौकरी मिलनी है, अलग अलग विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं इनका भी मामला उठा रहा हूं, और जो करुणा मूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके पेरेंट्स में से फादर चले गए, मदर चले गए, किनके कोई पेरेंट्स लेस हो गए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी? इसलिए हम लोग सरकार में हैं और सरकार से फिर जाके बीच में बैठ के बात। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है और सरकार ये करेगी, कानूनी जांच हो रही है, तो आप ये भी डिमांड करेंगे कोई टाइम बाउंड हो, अगर जांच भी अगर आप करें तो उसका टाइम बाउंड हो, ये भी आज उठाएंगे? निश्चित तौर पर बजट स्पीच है और उस बजट स्पीच में हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए टाइम बाउंड जो है वो किया जाए, टाइम निश्चित किया जाए, ताकि जो बच्चे धरने पे बैठे हैं कि इनकी चिंता दूर की जाए। सरकार नहीं चिंता करेगी, दूर कौन करेगा? सरकार जो है वो इनको कंडीशनल जो है वो ज्वाइनिंग दे दे। पहले भी ऐसा होता रहा है और इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, और जो जांच चल रही है चलती रहेगी, लेकिन इनको ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। राजेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश में कई भर्तियां ऐसी होती हैं जो कहीं न कहीं उम्र पर निर्धारित होती है, लेकिन कई बच्चों की यहाँ पर उम्र निकल चुकी है। क्या सदन में उन बच्चों की उम्र के लिए या कुछ उम्र भी बढ़ी नौकरियों को लेकर के खास कर? निश्चित तौर पर हम बात करेंगे कि की वजह से, बेरोजगारी की वजह से उनको जो